मेरे लिए अपनी सास और ससुर का लंबा प्रोग्राम देखना एक अजीब सी आदत बन गया था। जब भी रात गहरी होती, उनके कमरे से बस एक ही आवाज़ आती, अब बस करो, अब मेरे बस में नहीं रहा। लेकिन मेरी सास कहती, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं जब भी ऐसी आवाज़ें सुनती तो मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी जाग उठती। मैं जानना चाहती थी कि आखिर मेरा ससुर ऐसा क्या करते हैं कि सास की हिम्मत जवाब दे जाती है। एक रात मैंने इस राज को जानने का फैसला किया और उनके कमरे के बाहर चुपके से खड़ी हो गई। लेकिन इस रात मेरी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि जो कुछ मैंने समझा था हकीकत उससे बिल्कुल अलग थी। मेरा नाम ज़ैनब है। मैं लाहौर के एक छोटे से कस्बे की रहने वाली हूँ। मेरा ताल्लुक एक गरीब घराने से है। इस दुनिया में मेरी माँ के सिवा मेरा कोई नहीं। इसीलिए जब मेरी शादी हुई तो माँ ने ये शर्त रखी कि वो अपनी बेटी के साथ ही ससुराल में रहेगी। जिस घर में मेरी शादी हुई उसमें सिर्फ 3 अफराद थे, मेरी सास, ससुर और उनका बेटा आमिर। शादी के कुछ महीने बाद ही मैं बेवा हो गई, क्योंकि मेरा शौहर एक अचानक हादसे का शिकार हो गया। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। मैं अपनी माँ के साथ ससुराल ही में रहने लगी, क्योंकि माँ ने अपना पुराना घर बेचकर मेरी शादी की थी और खुद मेरे साथ आ गई थी। मेरे शौहर के इंतकाल के बाद ससुराल के हालात यकसर बदल गए थे। मेरे ससुर की अज़दवाजी ज़िंदगी कुछ अजीब सी हो गई थी। मेरे शौहर की वफ़ात से तकरीबन 1 माह पहले ही मेरे ससुर की तीसरी शादी हुई थी, और अब मैं बेवा होकर ये देखकर हैरान रह जाती कि हर सुबह नई दुल्हन घर के किसी कोने में बैठी रो रही होती और उसकी हालत नाजुक सी नजर आती। कई बार तो मैंने सास को लड़खड़ाते हुए भी देखा था, और कई बार वो पेट पर हाथ रखे ज़ोर ज़ोर से रोती नजर आती। लेकिन मेरे पूछने पर वो हमेशा खामोश हो जाती और शर्म से नज़रें चुरा लेती। उनके इस अंदाज पर मुझे भी उलझन होती और मैं मज़ीद सवाल करने से रुक जाती। एक दिन जब मैंने सास को नाश्ते के वक्त किचन में रोते देखा तो मुझसे रहा न गया। मैंने उनसे पूछा, आखिर मामला क्या है? मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, तुम भी तो शादीशुदा हो, तुम भी इस दर्द से गुजर चुकी हो, तुम्हें भी मालूम होगा कि मुझ पर हर रात क्या गुजरती है। सास की ये बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हालांकि मैंने अपने शौहर के साथ इब्तिदाई दिन ऐसे ही गुजरे थे और मुझे इस किस्म की तकलीफ का अंदाज़ा था। लेकिन मैं हैरान थी कि मेरा 56 साला ससुर ऐसा क्या करता है कि सास इस कदर परेशान रहती हैं। ससुर भी दुबले पतले थे। उस दिन के बाद मैंने सास से कोई सवाल न किया। मैं खामोशी से उनकी हालत देखती रही और दिल ही दिल में अपने ससुर की ताकत पर हैरान होती रही। मेरी शादी को ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था। मेरा शौहर हफ्ते में 2 बार भी मेरे करीब आता तो उसके बाद बहुत ज़्यादा थक जाता था। हालांकि वो सिर्फ 18 साल का जवान मर्द था, लेकिन ससुर तो रोज़ ही सास को परेशान करते थे। हर सुबह सास भीगे बालों और सुर्ख आंखों के साथ कमरे से निकलती थी और बड़ी मुश्किल से घर के कामकाज निपटाती थी। मैं और मेरी माँ हर रोज़ सास को तकलीफ़ में देखते थे, लेकिन हम दोनों उनके लिए कुछ नहीं कर सकते थे। कभी कभी मुझे लगता था कि सास झूठ बोलती हैं। ससुर इतनी उम्र में रोज़ रोज़ ये सब किस तरह कर सकते हैं? और फिर एक रात जब मुझे नींद न आई और मैं अपने कमरे से निकली तो बिला इरादा ही मैं ससुर के कमरे के दरवाजे तक पहुंच गई। जैसे ही मैंने दरवाजे से कान लगाया, अंदर से आने वाली आवाज़ें सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। सास गुस्से में ससुर से कह रही थी, तुमने तो मेरा जीना मुश्किल कर दिया है, कुछ तो शर्म करो। मुझे तो लगा था कि चंद दिनों की बात होगी, लेकिन तुम्हारा दम तो ख़त्म नहीं हो रहा। अब मेरी बर्दाश्त ख़त्म हो गई है, मैं इससे ज़्यादा नहीं सह सकती, छोड़ दो मुझे। जबकि ससुर कह रहे थे, अभी वक्त ही कितना हुआ है और तुम ऐसी बातें कर रही हो। मैं तुमसे ऐसी मोहब्बत करता हूँ जो सारी ज़िंदगी ख़त्म ना होगी। कुछ देर की खामोशी के बाद सास के सिसकने की आवाज़ सुनाई देने लगी और मैं समझ गई कि अंदर क्या हो रहा होगा। शर्म के मारे मैं वापस पलट गई और मुझे यकीन हो गया था कि सास सच ही कहती हैं। इस उम्र में भी ससुर मुकम्मल तौर पर सेहतमंद थे। इस दिन के बाद मैंने ससुर की तरफ से अपनी आंखें बंद कर ली थीं, क्योंकि ये मियाँ बीवी का ज़ाती मामला था। अभी 1 महीना ही गुजरा था कि एक सुबह मेरी हैरत की इंतहा न रही। सास रोते हुए अपने कमरे से निकली, उनके हाथ में सामान का बैग भी था। उन्होंने मेरी माँ की तरफ एक नज़र डाली और कहने लगी, बस मैं इस आदमी के साथ मज़ीद गुजारा नहीं कर सकती, उसने तो मेरी जान ही निकाल कर रख दी है, मैं अपने मैके जा रही हूँ। मेरी माँ ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो ना मानी। मैंने भी समझाना चाहा, मगर वो फैसला कर चुकी थीं, इसलिए वो अपना सामान उठाकर ससुर का घर छोड़कर चली गई। मैंने एक नज़र माँ पर डाली, जो सर पकड़कर बैठ गई थीं। मैं पानी का ग्लास लेकर माँ के पास पहुंची तो वो कहने लगी, तुम्हारे ससुर किसी औरत को टिकने नहीं देते। 55 साल की उम्र में भी न जाने ऐसा क्या करते हैं कि बीवियां छोड़ छोड़कर चली जाती हैं। अब ये भी चली गई हैं, फिर तुम्हारा ससुर अगली शादी के लिए घर में शोर मचाएगा। माँ की बात सुनकर मुझे हंसी आ गई, क्योंकि ससुर का बगैर बीवी के गुजारा नहीं था और कोई भी बीवी उनके साथ ज़्यादा दिन टिकती नहीं थी।
हालांकि मेरी ये वाली सास बहुत अच्छी थी, घर के कामकाज में भी माहिर थीं और ससुर का भी बहुत ख्याल रखती थीं। लेकिन बंद दरवाजों के पीछे क्या होता था ये तो कोई नहीं जानता था। बुढ़ापे की उम्रों में भी न जाने कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी कि वो बीवियों को परेशान करके रखते थे। ये दुल्हन भी माँ ने बड़ी मुश्किल से ढूंढी थी। वो थोड़ी गरीब थी, इसीलिए उसके घर वालों ने उसे 50 साला बूढ़े के साथ रुखसत कर दिया था। जब मेरी शादी हुई थी उस वक्त मेरी पहली सास जिंदा थी और सब कुछ बिल्कुल ठीक था। लेकिन उसके बाद जब सास का इंतकाल हुआ तब से ही ससुर की शादियों का सिलसिला शुरू हो गया। न जाने मेरी पहली सास किस तरह ससुर को झेलती थी, लेकिन जो आने वाली सासें थीं वो तो चंद दिनों में वापस जाने को मुनासिब समझती थीं। माँ ने ससुर को दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन ससुर की हालत देखकर वो परेशान हो गई। ससुर ने घर में शोर मचाना शुरू कर दिया। नदीमा चली गई है तो क्या हुआ, मेरे लिए किसी नई दुल्हन को ले आओ, मैं अकेला नहीं रह सकता। माँ ने सर पीट लिया और ससुर से कहा, जब तक तुम्हारी हरकतें नहीं सुधरती मैं तुम्हारी शादी नहीं करवाऊंगी। वैसे भी नदीमा अभी तुम्हारी बीवी है, उसे मनाकर वापस ले आओ। ससुर हाथ जोड़कर कहने लगे, वो तो बहुत शर्म वाली थी, हाथ लगाते ही चीखने लगती थी। मुझे ऐसी बीवी नहीं चाहिए, अब की बार कोई दरमियानी उम्र की तंदुरुस्त औरत चाहिए जो मेरा साथ निभा सके। नदीमा तो बहुत नाजुक थी। ससुर की फरमाइशें सुनकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। माँ गुस्से में मुड़कर कमरे में चली गई और मैं शर्म से नजरें झुकाकर बैठ गई। ससुर तो जैसे 18-19 साल के लड़के की तरह फरमाइशों की फहरिस्त सुना रहे थे, जबकि खुद 56 साल के थे और सर के तमाम बाल सफेद हो चुके थे। माँ ने ससुर की बात को नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन ससुर की जिद वहीं की वहीं थी। ना वो खाना खा रहे थे, ना किसी से बात कर रहे थे, उन्हें बस शादी करनी थी। माँ ने मुझसे घबरा कर कहा, इतने बुढ़ापे में भी उनका अकेलापन खत्म नहीं होता। कितने लोग बीवी के मरने के बाद तन्हा रहते हैं, लेकिन इसे तो बस बीवी चाहिए, और वो भी अपनी मनपसंद की। इस उम्र में इसे कौन लड़की देगा, मैं कहाँ से ऐसी दुल्हन ढूंढ कर लाऊं। अब तो गरीब घरानों की लड़कियां भी इसका नाम सुनकर कानों को हाथ लगाती हैं। इसकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई है कि ये बीवियों को इस कदर तंग करता है। माँ की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। मैंने माँ से कहा, मेरी एक दोस्त सना है, तलाक याफ्ता है, घर में बैठी है, अगर आप कहें तो रिश्ते की बात चलाएं, दरमियानी उम्र की है, सेहतमंद भी है। माँ ने एक नज़र मेरी तरफ डाली और कहने लगी, तुम्हें मुनासिब लगता है तो बात करके देख लो, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हारा ससुर इसे भी महीने से ज़्यादा टिकने नहीं देगा। ताकत की ऐसी कौन सी दवा खाता है जो सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी छुपाई और अपनी दोस्त की माँ को फ़ोन कर दिया। मेरी दोस्त बहुत तेज़ फितरत थी, इसी वजह से उसकी तलाक हो गई थी। कोई उसके आगे ठहर नहीं सकता था, और मेरा ख्याल था कि अगर उसकी शादी ससुर से हो जाए तो फिर ससुर को उसे छोड़ने की ज़रूरत ही पेश ना आए, वो किसी न किसी तरह ससुर को काबू में कर ही लेगी। यही सोचकर मैंने अपनी दोस्त की माँ से बात की। वो अपनी बेटी से वैसे ही नाराज़ बैठी थी, क्योंकि उसने घर में बड़ा फसाद कर रखा था, इसलिए फ़ौरन राज़ी हो गई। हालांकि मेरी दोस्त और ससुर की उम्र में काफ़ी फ़र्क था, लेकिन मेरे ससुराल के हालात भी कुछ खास नहीं थे, इसलिए चंद दिन बाद मेरे कहने पर सादगी से मेरी दोस्त की शादी ससुर से हो गई और वो रुखसत होकर हमारे घर आ गई। लेकिन कुछ दिन बाद उसने भी वही कहना शुरू कर दिया जो पिछली सासें कहा करती थीं। वो भी कहने लगी कि ससुर के साथ गुजारा नहीं होता सकता और वापस जाने की बात करने लगी। मैंने हैरत से अपनी दोस्त से पूछा, आखिर तुम ससुर के साथ गुजारा क्यों नहीं कर सकती? वो मेरी तरफ देखकर कहने लगी, इस बूढ़े में कुछ ज्यादा ही जान है। मैंने तो ये सोचकर शादी की थी कि अब इसमें दम नहीं होगा, मेरी जिंदगी आराम से गुजर जाएगी, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि ये तो हटाकटा है। और फिर वो आहिस्ता से मेरे करीब आई और कहने लगी, तुम्हें पता है ऐसा क्यों है? मैंने इनकार में सर हिलाया तो वो बोली, क्योंकि ये जो खास नुस्खा इस्तेमाल करता है ये उसका नतीजा है। ये कहकर वो वापस अपने कमरे में चली गई। लेकिन मैं सोच में पड़ गई थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ आने लगा कि ससुर वाकई कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से उनमें इतनी ताकत है। मैंने तो अपना सर ही पकड़ लिया था, ये बात तो मेरे जहन में ही नहीं आई थी। फिर मैंने दबे लफ्जों में माँ को ये बात बताई तो माँ कहने लगी, पता तो करो ससुर कौन सा नुस्खा इस्तेमाल करते हैं, ऐसा ना हो कि ये अपनी दवा की वजह से नई दुल्हन की भी जान ले ले और वो भी भाग जाए। मैंने कानों को हाथ लगाते हुए कहा, अम्मी तुम इन मामलात से दूर ही रहो, पहले ही बेवा होकर यहाँ बैठी हो, तुम्हारे खर्चे के साथ साथ अब तो मेरा खर्चा भी ससुर ही उठाता है, फिर मैं कैसे ससुर के मामलात में दखल अंदाजी कर सकती हूँ। मेरी बात सुनकर माँ मजबूर अंदाज में सर हिलाने लगी, क्योंकि हमारा सब कुछ ससुर के दम से ही था। मेरी दोस्त भी बमुश्किल 1 महीना ही ठहरी और उसके बाद एक दिन वो खामोशी से अपना सामान बांधकर ससुर से तलाक लेकर चली गई। उसके जाने पर ससुर बहुत अफसरदा हो गए और रोते हुए कहने लगे, मेरी किस्मत में बीवी का सुकून लिखा ही नहीं, मैं अपना आखिरी वक्त तन्हा नहीं गुजारना चाहता। ससुर की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, बीवी के जाने का उन्हें बहुत सदमा था। वो माँ से कहने लगे, मैं अब कभी शादी नहीं करूँगा। ये सुनकर माँ को सुकून आ गया था, लेकिन ससुर ने फिर वही बात कही, मैं अकेले भी नहीं रहूँगा। सारी रात ससुर घर में इधर उधर चहलकदमी करते रहते और सारा दिन परेशान नजर आते। उन्हें तन्हाई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी और इस बात का मुझे भी अच्छी तरह अंदाजा था। फिर माँ ने ससुर के लिए दुल्हन की तलाश शुरू की और एक रिश्ते वाली से बात की तो उसने बड़ी अजीब बात कही। कहने लगी, तुम अपनी बेवा बेटी की शादी इससे क्यों नहीं करवा देती? घर की बात घर में रह जाएगी और तुम्हारी बेटी भी बस जाएगी। रिश्ते वाली की बात सुनकर माँ उछल पड़ी और कहने लगी, ये तुम कैसी बात कर रही हो? मेरी बच्ची सिर्फ 18 साल की है और इसका ससुर 50 साल का।
रिश्ते वाली ने अजीब नजरों से माँ को देखा और कहने लगी, तुम अब तक किसी उम्र की लड़कियां इसके लिए ढूंढ कर लाती रही हो, फिर अपनी बेटी को देने में क्या परेशानी है? तुम्हारी बेटी की रंगत बिल्कुल सांवली है, पहली शादी ही बड़ी मुश्किल से हुई थी, दूसरा रिश्ता मिलना तो और भी मुश्किल है, इसलिए बेहतर है कि तुम अब इसका मुस्तकबिल संवार दो। जब मुझे ये बात पता चली तो मैं गुस्से में आ गई। मैंने कहा, अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं, मैं कैसे अपने ससुर से शादी कर सकती हूँ? माँ कहने लगी, तुम्हारे ससुर तो पैसे वाले भी बहुत है, और वैसे भी मैं तुम्हारी कम उम्र में बेवा हो जाने पर बहुत परेशान हूँ। तुम्हारी शक्लो सूरत और रंगत भी ऐसी नहीं कि दूसरा रिश्ता आसानी से मिल जाए। माँ की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। काफ़ी अरसे से मैं खुद भी तन्हाई से तंग आ चुकी थी। एक औरत जब शादीशुदा ज़िंदगी गुजारने के बाद तन्हा हो जाती है तो उसके लिए अकेले रहना आसान नहीं होता। उसकी नफ्सियाती और जज्बाती ज़रूरतें उसे परेशान करती हैं। जिस रात मैंने ससुर के कमरे से सास की आवाज़ें सुनी थी, मैं खुद भी सारी रात बेचैनी में रही थी। मेरा भी दिल चाहता था कि मेरी ज़िंदगी में फिर कोई शरीक हो जाए। बहुत सोचने और समझने के बाद मैंने ससुर से शादी की हामी भर दी, और जब ये बात ससुर को पता चली तो वो खुशी से पागल हो गए। कहने लगे, इससे अच्छा और क्या हो सकता है, ये तो मुझे कभी छोड़कर भी नहीं जाएगी। माँ ने सादगी से निकाह का इंतज़ाम किया। 2-4 पड़ोसियों को भी बुला लिया गया और हमने खामोशी से निकाह कर लिया। जब पड़ोसियों को पता चला कि मैं ज़ैनब अपने ससुर से शादी कर रही हूँ तो हर कोई हैरान रह गया। सब ये जानते थे कि वो मेरा ससुर है, लेकिन अब मैं उसकी बीवी बनकर उसके कमरे में चली गई थी। उसके बाद एक अजीब सा खौफ मुझे सताने लगा था। मैं सोचने लगी थी कि न जाने ससुर में कितनी ताकत होगी, वो पहली रात क्या करेंगे, मैं किस तरह उन्हें बर्दाश्त कर सकूंगी। कुछ देर बाद ससुर कमरे में आए और अलमारी में से एक लफाफा निकालकर एक कोने में बैठ गए। ये देखकर मैं उठी और उनके पास गई तो मैंने पूछा, अब क्या कर रहे हैं? वो कहने लगे, भुने हुए चने हैं, मैं रोज़ाना इस्तेमाल करता हूँ। ससुर की बात सुनते ही मेरे जहन में सास की बात आ गई कि वो देसी नुस्खा इस्तेमाल करते हैं। मैंने फ़ौरन ससुर से वो चने वाला लफाफा छीन लिया और कहा, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। ससुर नाराज़ हो गए। उन्होंने वो लफाफा मेरे हाथ से वापस लिया और कहने लगे, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मुझे अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। फिर ससुर ने चनों में थोड़ी सी मिश्री मिलाकर उन्हें दूध के ग्लास में डाल दिया और मेरी आंखों के सामने ही वो दूध का ग्लास पी गए। मेरे सारे वजूद से पसीने फूटने लगे। मुझे लग रहा था कि अब मैं भी बकिया सासों की तरह ससुर के आगे टिक नहीं सकूंगी। लेकिन कुछ देर बाद मेरी हैरत की इंतहा न रही जब ससुर ने बड़ी मोहब्बत से मेरा हाथ थामा और कहने लगे, तुम थक गई होगी, आराम कर लो। उन्होंने मेरे साथ ना कोई ज़बरदस्ती की, ना रिश्ता कायम किया, बल्कि मेरी थकन का एहसास करते हुए मुझे सोने दिया। कुछ देर बाद मैं गहरी नींद सो गई। अगली सुबह बहुत खुशगवार थी। ससुर और अब मेरे शौहर ने मुझे एक बड़ी रकम दी और कहने लगे, ये तुम्हारे मुस्तकबिल की हिफाजत के लिए है, इसे अपने पास रख लो ताकि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम्हें कोई परेशानी ना हो। ये सुनकर मैं कुछ परेशान हुई और मैंने कहा, आपका साथ मेरे पास है तो मुझे इन पैसों की कोई ज़रूरत नहीं। मेरी बात सुनकर ससुर के चेहरे पर खुशी आ गई, लेकिन फिर भी उन्होंने वो पैसे मेरे अकाउंट में जमा करा दिए। फिर 24 दिन गुजर गए, लेकिन मैंने ससुर में कोई बड़ी आदत नहीं देखी। वो बहुत ख्याल रखने वाले, ठंडे मिजाज के और हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखने वाले शौहर निकले। हमारे दरमियान अज़दवाजी ताल्लुक भी कायम हो चुका था, लेकिन इसमें भी ससुर ने कभी कोई ज़बरदस्ती ना की, बल्कि हर बात में मेरी मर्जी और खुशी दरियाफ्त की। मेरे करीब आने से पहले भी वो मुझसे इजाज़त तलब करते थे। मैं बिल्कुल हैरान थी। जो सोचकर मैंने शादी की थी, ससुर ऐसे बिल्कुल नहीं निकले। फिर एक दिन मुझसे रहा ना गया तो मैंने ससुर से यही सवाल कर डाला, आपके साथ इतनी बीवियां आईं लेकिन सब छोड़कर चली गईं, आखिर क्यों? ससुर ने मेरी तरफ देखा, फिर गहरी सांस लेकर एक ऐसा इंकिशाफ किया कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ससुर कहने लगे, मैंने सारी जिंदगी तुम्हारी पहली सास के साथ गुजारी। वो छोटी छोटी बातों का ख्याल रखती थी, इसीलिए उसके बाद तन्हा रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। इसीलिए मैं शादी की जिद करता था, लेकिन जो भी दुल्हन आती उसकी नज़र अगले ही दिन मेरे पैसों पर जम जाती। जैसे मैंने तुम्हें तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए पैसे दिए, वैसे ही मैंने अपनी पहली बीवियों को भी शादी के अगले दिन पैसे दिए, ताकि वो खुद को मेरे साथ गैर महफूज ना समझें। मैं चाहता था कि वो ये ना सोचें कि मैं बूढ़ा हूँ और अगर जल्दी फौत हो गया तो उनका क्या होगा। इसीलिए मैं पैसे देकर उन्हें सुकून देना चाहता था, लेकिन उनकी नीयत बदल जाती। कुछ दिनों बाद वो बहुत सारा पैसा लेकर तलाक लेना मुनासिब समझती। वो मुझे इस कदर परेशान कर देती थीं कि मैं उन्हें छोड़ने पर मजबूर हो जाता। फिर वो खुद ही किसी बहाने से चली जाती और मैं भी उन्हें दोबारा लाने की बात ना करता, क्योंकि जो औरत सिर्फ पैसे के लिए आई हो उसे दोबारा बसाई का फ़ायदा ही क्या। मैं यही सोचकर बार बार शादियां करता रहा कि एक दिन कोई नेक बीवी मिल जाएगी जो मेरी दौलत से नहीं मुझसे मोहब्बत करेगी, लेकिन ऐसा ना हो सका। हर कोई ये सोचकर मेरी बीवी बनती कि मैं 55 साल का बूढ़ा हूँ और जल्दी मर जाऊंगा, लेकिन जब उन्हें पता चलता कि मैं हट्टा कट्टा हूँ तो तलाक ले लेते। फिर तुम मेरी जिंदगी में आए। तुमने बिल्कुल अपनी पहली सास की तरह मेरा ख्याल रखना शुरू किया। मैंने देखा कि तुम्हारे अंदर पैसे की कोई लालच नहीं। मैंने दूसरी बीवियों की तरह तुम्हें भी शादी के अगले दिन पैसे देकर आजमाया, लेकिन जब तुमने वो लेने से इनकार किया तो मेरी खुशी की इंतहा ना रही। तब मुझे यकीन हो गया कि मेरी जिंदगी अब सुकून से गुजरेगी। तुम मुझसे उम्र में बहुत छोटी हो, लेकिन तुमने हर तरह से मेरा ख्याल रखकर यह साबित कर दिया कि मियाँ बीवी के रिश्ते में उम्र कोई मायने नहीं रखती। ससुर की बातों पर मैं बिल्कुल हैरान रह गई।
फिर मैंने सुसर से पूछा, अब चने और मिश्री क्यों खाते हैं? मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराए और कहने लगे, ये बहुत ताकतवर नुस्खा है। इससे न सिर्फ आंखें बल्कि दिल की शरियानें भी मजबूत होती हैं, मर्दाना ताकत में भी इजाफा होता है। लेकिन मैं ये अपनी आंखों के लिए इस्तेमाल करता हूँ। वक्त के साथ मेरी बिनाई कमज़ोर हो रही है और मैं नहीं चाहता कि मेरी आंखें खराब हों। बस इसीलिए रोज़ाना चने, मिश्री और दूध का इस्तेमाल करता हूँ। सुसर की बात सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सुसर वाकई बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन सबने उनकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया। अब मैं जान चुकी थी कि जितनी भी औरतें तलाक लेकर चली गईं, वो सब सुसर का बहुत सारा पैसा लूट कर गईं। और मेरी माँ भी तो सुसर के पैसे की खातिर ही इस घर में ठहरी हुई थी। अगर सुसर के पास पैसा ना होता तो क्या मेरी माँ यहाँ रहती? मुझे अब ये बात अच्छी तरह समझ आ चुकी थी कि ये दुनिया सिर्फ पैसे के पीछे भागती है। जब पैसा हासिल हो जाए तो रिश्तों की कोई अहमियत बाकी नहीं रहती। लेकिन मेरे सुसर ने शौहर बनने के बाद मुझे जितनी मोहब्बत दी, शायद किसी जवान ने भी ना दी होती। मैं उन्हें छोड़ने का सोच भी नहीं सकती थी। आज मैं अपने 55 साला शौहर के साथ पुरसुकून और मुकम्मल ज़िंदगी गुजार रही हूँ और सच में बहुत खुश हूँ। यकीनन आज के दौर में अगर किसी औरत को एक अच्छा हमसफ़र मिल जाए तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। उम्र का फ़र्क सिर्फ जहन पर असर करता है। अगर इंसान सेहतमंद और तवाना हो तो वो एक दूसरे की ज़रूरतें बआसानी पूरी कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पैसा ही सब कुछ समझा जाता है। अगर पैसा हो तो रिश्तों की लाइन लग जाती है, लेकिन अगर सुकून और मोहब्बत ना हो तो इंसान हमेशा खाली ही रहता है।